गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th में हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के माध्यम के। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की और इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के माध्यम। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के माध्यम क्या क्या थे। जीवन निर्वाह के मुख्य रूप में हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन जो थी वो चीज़ शामिल थी। इसका वर्णन इस प्रकार से है, जिसमें देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में कृषि यानी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। यानी उत्खनन के दौरान हड़प्पा स्थलों में कृषि के कार्य के कई साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। जैसे मुख्य खाद्यान्न फसलों में देखें तो गेहूँ, जौ, दाल, चना, सफ़ेद चना तथा तिल प्रमुख था, जिसमें गुजरात यानी कि लोथल से जो है चावल और बाजरा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी में देखें तो मोहरे और मृण मूर्तियों के आधार पर यहाँ पे स्पष्ट होता है कि खेत जोतने के लिए यहाँ पे बैलों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे देख रहे हैं बैल का बना हुआ है, यहाँ पे अंकित है, ठीक है। और मिट्टी के हल के प्रतिरूप भी कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि विभिन्न जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि होती थी वो किस माध्यम से होती थी। तो यहाँ पे विभिन्न जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का कुआं बना हुआ है, जलाशय का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के माध्यम क्या क्या थे, तो इसमें पशुपालन और शिकार भी आता है। पशुपालन के रूप में देखें तो भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शिकार करते थे, ठीक है। और साक्ष्यों के अनुसार माने तो यहाँ पे मांस प्राप्त करने के लिए भी शिकार करते हैं। जैसे पशु पक्षियों मछलियों की प्राप्त अस्थियों के संकेत द्वारा हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन का जो प्रसिद्ध केंद्र था ये कौन सा था स्थल, चौंदड़ो। यानी कि शिल्प उत्पादन में मनकों की विविधता महत्वपूर्ण थी। जैसे चक्राकार आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं चक्राकार है, गोलन है, बेलनाकार है, गोलाकार है, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे शिल्प उत्पादन में चीज़ें विविधता मूल महत्वपूर्ण थी। मनकों का रंग यहाँ पे लाल रंग के पक्की मिट्टी, कॉटेज आदि से सिलखड़ी से इनका प्रयोग किया जाता था। धातुओं में देखिए तांबा, कांसा और सोने के उपयोग के मनके भी बनाए जाते थे। अगर बात करें कि विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य यहाँ पे किया जाता था। नेक्स्ट आता है व्यापार। व्यापार यानी हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण एवं कच्चे माल की आपूर्ति तथा विभिन्न स्थानों में सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के जलमार्गों द्वारा यहाँ पे की जाती थी। यानी कि दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते थे, व्यापारिक केंद्रों के आसपास इन्होंने क्या कर लिया था, बस्तियां स्थापित कर ली थी। ये जो बस्तियां स्थापित करती जो यहाँ से प्राप्त करते थे चीज़ें, यहाँ से जैसे देख रहे हैं आप नागेश्वर बालाकोट से शंख प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की थी। अफगानिस्तान से नीली लाजमंद मणि है, लोथल कार्नियल है। दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में सिलखड़ी प्राप्त करते थे। राजस्थान क्षेत्र से तांबा प्राप्त करते थे। इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या करते थे, अपने आसपास यहाँ पे लोगों ने अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। राजस्थान के खेतड़ी को उन्होंने, जो राजस्थान का खेतड़ी है ये, यहाँ से जो तांबा प्राप्त किया जाता था, इसकी खेतड़ी को उन्होंने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था। इसको किसका नाम दिया था, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का इन्होंने नाम दिया था, नेक्स्ट आगे देखिए मोहरे और मुद्रांकन के विषय में अगर हम अध्ययन करें तो हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार की मोहरे भी पाई गई हैं। तो मोहरे जो सामान्यतः किसकी बनी होती थी, ये सिलखड़ी से बनी होती थी। इनका आकार कैसा होता था, चौकोर होता था। सिलखड़ी से बनी मोहरों पे भैंस, बाघ, बकरी और हाथी जैसे जानवरों की आकृतियाँ बनी होती थी, जैसा अभी पहले आपने चित्र में देखा था। और साथ में कई लघु लेख भी अंकित होते थे। अभी आपने पहले देखा था चौकोर कलर की थी, उसपे बैल बना था, उस पर कुछ लेख भी अंकित था। तो यहाँ से मोहरे और मुद्रांकन इस प्रकार की होती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें माप तौल, यानी कि कैसे मापते थे चीज़ों को,
तो हड़प्पा सभ्यता में इन्होंने अपनी विकसित मापतौल प्रणाली थी इनकी, जिसे मापतौल के लिए किसका प्रयोग करते थे, बाटों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, बाटों का। जैसे हम लोग बाट का प्रयोग करते हैं उसी तरह से ये लोग भी बाटों का प्रयोग करते थे। बाट जो थी किसके बनाए जाते थे, वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड जो अधिकारी थे, बाइनरी सिस्टम जो था इनका, वो था 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से थे। सर्वोत्तम सीमा अगर इनकी देखें तो 12,800 तक थी यहाँ पे। और उत्खनन से धातु से निर्मित तराजू के पहले भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे मापतौल के भी प्रणाली प्रचलित थी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये आज हमारे आधुनिक जीवन में जिस तरह की चीज़ें हैं उसी तरह से पहले हड़प्पा सभ्यता में भी विकसित थी सारी चीज़ें। नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था और हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो हमारा आज हड़प्पा सभ्यता भाग 2 था। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में भाग 3 में हमारा चैप्टर समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना, और इसके दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें, अच्छे से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। आज के लिए धन्यवाद।